मुझे तो पोजेसिवनेस बहुत ज्यादा पसंद है। जब वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है कि मैं कहीं और इन्वॉल्व हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं किसी और के साथ वक्त गुजार रही होती हूँ या किसी और के साथ बैठी होती हूँ तो बार बार जब वो मुझे कॉल्स करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी कितनी केयर कर रहा है, और इसको कितना बुरा लगता है कि मैं किसी और के साथ वक्त गुजारूं। किसी और के साथ बात करता देख जब वो तड़पता है ना, तो मुझे इतना सुकून मिलता है कि मेरे बारे में कोई इतना ज्यादा पॉजेसिव है, मेरे पीछे कोई इतना आ रहा है, किसी को मेरी इतनी केयर है। अगर ये सारी बातें आप सोचते हैं या आपके साथ हो रही हैं या कोई आपके साथ इस तरह से कर रहा है या आप इस तरह कर रहे हैं किसी के साथ, तो ये व्लॉग आपके लिए है। अगर आप अपने पार्टनर को पोजेसिव होने पर मजबूर कर रहे हैं, कुछ ऐसी हरकत या कुछ ऐसे एक्ट जिसकी बेस पर वो आप पर शक कर रहा है या आप किसी और के साथ खुद को क्लोज फील करवा रहे हैं, तो जान लीजिए कि आपका रिश्ता एक ऐसी नहज पे पहुंचने वाला है या इस सूरत हाल में खत्म होगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ना तो इज्जत बाकी रहेगी, ना ही मोहब्बत बाकी रहेगी। किसी को पोजेसिव करवा के सुकून क्यों मिलता है, पहले इस पे बात करेंगे। एक्चुअल में माइंड का प्रोसेस क्या हो रहा होता है ये बताऊंगी आपको। ये सब कुछ क्यों नहीं करवाना चाहिए उसकी रीजंस बताऊंगी, और रिश्ता किस तरह से ये सब कुछ करने के बाद खराब होता है ये सब बताऊंगी। और व्लॉग के एंड तक आपको इस चीज का अंदाजा हो चुका होगा, अंदाजा क्या बल्कि एक्चुअल में पता चल गया होगा कि ये जो पोजेसिवनेस हमें शुरू शुरू में अच्छी लगती है, आगे जाके कितनी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। और अगर वो स्टेज नहीं भी आती तो तब भी अगर शुरू में ही आप किसी के साथ इस तरह का बिहेव करते हैं या उसको फील करवाते हैं तो आपका रिश्ता कितना कमजोर होता है और उसकी क्या स्टेज होती है कि वो बस एक झटका लगा और टूट जाए। ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। हमारे रिश्तों में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसकी डेप्थ का अंदाजा नहीं हो रहा होता कि हम जो कर रहे हैं उसके साथ क्या नहीं करना और क्या ऐसा करना है जिसके साथ कुछ और चीजें मिलाकर आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम पोजेसिव किसी को फील करवाते क्यों हैं, यानी कि हमें क्यों अच्छा लगता है कि कोई इंसान पोजेसिव फील करे। बेसिकली तो हर इंसान की एक रिक्वायरमेंट है कि उसे दूसरे इंसान को अच्छा लगना या चाहे जाना पसंद होता है। आप 99% लोगों को देख लीजिए, कटोरा लेके खड़े होंगे, चले कम कर लेते हैं 90 कर लें, 90% लोग कटोरा लेके खड़े होते हैं कि हमें मोहब्बत दे दें, हमें मोहब्बत दे दें और हमें मोहब्बत ही दे दें। हर किसी की ये डिमांड है कि हमें मोहब्बत चाहिए, आप चाहे वो दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो पोजेसिवनेस में जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि थोड़ा सा एक्सट्रीम पे जाके जब आप थोड़े से खौफ को दूसरे इंसान के माइंड में क्रिएट करते हैं तो दूसरा इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन हमने कभी भी गौर नहीं किया कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं और इससे हमारे रिश्ते पर क्या फर्क पड़ता है। बस वो जो लम्हात होते हैं उसको एंजॉय करते हैं कि तुम किसी और के साथ हो, यही टाइम हम इकट्ठे गुजार सकते थे। शुरू शुरू में ये चीजें तो बहुत प्यार से कही जाती हैं पोजेसिवनेस में भी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और जो साइड इफेक्ट्स मैं अभी आपको आगे बताऊंगी उनकी बिना पे ये जो मोहब्बत में बात की जाती है वो एक्सट्रीम सिचुएशन इख्तियार कर जाती है और रिश्ता इतनी ही फजूल और इतनी पैथेटिक जगह पे आके टूट जाता है या टूटने की नहज पे पहुंच चुका होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उसको बचाना कोई इतना आसान नहीं होता। तो ना तो आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं अगर बात हाथ से निकल जाए तो, ना ही कोई और आपकी हेल्प कर सकता है। वैसे तो मैं दो लोगों के रिश्ते को हमेशा यही कहती हूँ कि दो लोग ही सॉल्व कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर दो लोग ना भी करना चाहे एक दूसरे से राब्ता तो कोई तीसरा भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो
माइंड का प्रोसेस क्या होता है अब ये देख लेते हैं। बेसिकली जिस वक्त आप किसी इंसान को इनसिक्योर फील कराते हैं, पोजेसिवनेस जब आप देख रहे हैं सामने वाले की, तो डेफिनेटली जो फियर आपने क्रिएट किया उसके माइंड में किसी भी वजह से, और उसमें अगर ये एलिमेंट आ गया कि आप किसी और के साथ खुद को मुंसलिक करके उसे पोजेसिव फील करवा रहे हैं, तो उसमें इनसिक्योरिटी बढ़ती है। और जब भी आप किसी रिलेशनशिप में किसी को इनसिक्योर फील कराते हैं, तो उसका एतबार सबसे पहले लरसता है। सबसे पहले जो जल्जला आता है वो आपके रिश्ते में जो एतबार दूसरा इंसान आप पर करता है वो हिलता है। उस चीज से बालातर आप सब वो काम कर रहे होते हैं जो कि आपको वक्ती मजा दे रहे होते हैं। जो इंसान पोजेसिव फील करवा रहा है सामने वाले को अपनी उल्टी सीधी हरकतों के नतीजे में जो एंजॉयमेंट उसे मिल रही है, वो ज्यादा अजीज होती है बनिस्बत ये कि हमारे रिश्ते पे इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। और जब एक इंसान इनसिक्योर फील करता है तो उसका माइंड किसी और चीज को सोचने से कासिर हो जाता है, क्योंकि ये डर खौफ बहुत ज्यादा होता है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है जब आप किसी को इनसिक्योर फील कराते हैं कि मैं किसी और के साथ, बेशक वो रियलिटी ना हो, लेकिन फिर भी आपने दूसरे इंसान को तो ये फील करवाया ना। ऐसी सूरत में अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ और एक स्टेप ये कर दिया आपने, इनसिक्योरिटी उसके दिल में डाल दी, फियर डाल दिया दूर जाने का, उसके बाद आपने नो कॉन्टेक्ट अप्लाई किया, इग्नोर करने वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ऊपर आई कार्ड आ रहा है वो देख लीजिएगा, तो तब ये सारी चीजें उस तरह से इम्पैक्ट नहीं डालती जिस तरह से अगर आप उसे इनसिक्योर नहीं करेंगे तो तब काम करेंगी ये। जब भी आपने किसी इंसान को अपनी तरफ मतवज्जे करना है या चाहते हैं आप कि वो आपकी तरफ तवज्जो दे और आपकी तरफ देखे और आपका रिलेशन बहाल हो, जिसके लिए आप नो कॉन्टैक्ट या कोई और फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो याद रखिए आपने ये इनसिक्योरिटी वाला फॉर्मूला कभी अप्लाई नहीं करना। वैसे बेसिकली तो ये कोई फॉर्मूला है ही नहीं, क्योंकि रिश्ते में आप अगर ये जाहिर कर दें कि मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हूं, तो आप पहले ही एक स्टैंप लगा रहे हैं अपने रिश्ते पे कि जो पहले भी हमने वक्त गुजारा है वो भी फजूल था। सिंसियरिटी बहुत मैटर करती है किसी भी रिलेशनशिप में, और अगर आप यही रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए सोचते हैं कि आप इनसिक्योर करके कुछ हासिल कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनसिक्योर होने वाले इंसान के दिमाग में जब ये चलता रहेगा कि मेरे से ज्यादा किसी और की जगह है सामने वाले के दिल में, वो दोनों साथ पता नहीं क्या कर रहे होंगे, आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे, वो तवज्जो ज्यादा दे रहा होगा, तो ये सारी चीजें उसे कुछ और सोचने में और किसी और फॉर्मूले का इम्पैक्ट जो उसके माइंड पे होना चाहिए उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट होता है। तो फर्स्ट इम्पैक्ट तो ये हो गया कि किसी किस्म का कोई और फॉर्मूला नहीं लगता जब आप किसी इंसान को इनसिक्योर कर देते हैं। दूसरा इम्पैक्ट जो डलता है उसके बारे में भी बात करते हैं। शक डालकर आप खुद ही अपनी पोजीशन को कमजोर कर रहे हैं और उसे ये बता रहे हैं कि भाई मैं तो इजीली किसी और की तरफ डाइवर्ट हो सकती हूँ। ये की पॉइंट है इस वीडियो का, क्योंकि जब एक इंसान को आपने इनसिक्योर ही कर दिया और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर सकती है किसी और की तरफ, तो इट मीन्स कि आप अपने आने वाले वक्त पर, मुस्तकबिल पर इस रिलेशन के हवाले से सवालिया निशान लगा रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी कुछ भी होने का मतलब है कि किसी की तरफ आप कुछ भी देख के अट्रैक्ट हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप किसी को इनसिक्योर करेंगे और ये फियर क्रिएट कर रहे हैं कि मैं किसी और तरफ जा सकती हूँ, तो सबसे पहली बात तो ये कि कभी भी जा सकती है। तो अगर दूसरा इंसान जरा भी समझदार हुआ तो वो फौरन से सारी चीज़ों को छोड़ के ये देखेगा कि मैंने जो उसके साथ वक्त गुजारा है क्या वो भी मीनिंगफुल है या नहीं है, या उसकी भी कोई वैल्यू है या नहीं है। और अगर उसका माइंड स्टक होगा आपके इस बिछाए हुए जाल में,
तो तब वो ये सारी चीज़ें नहीं सोचेगा और आप पर भड़ास निकालेगा या गुस्सा करेगा। शुरू शुरू में वो जो पोजेसिवनेस बता रही हूँ ना, वो इसी इनसिक्योरिटी और फियर की वजह से और भरोसा कायम ना रहने की वजह से गुस्से में चेंज हो जाता है। उसी के लिए व्लॉग देख सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि आपने अपनी मुखलिसी पर खुद ही सवाल उठवा दिया कि आप कितने सिंसियर हैं और कितना इस रिश्ते की तरफ आपका रुझान है। और जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी इंसान की अगर सही वर्किंग हो रही है और वो किसी प्रेशर में नहीं आ रहा और उसने अपनी जो इमोशंस हैं उनको कैरी करने का तरीका भी समझ लिया है, तो वो इंसान आपको छोड़ के भी जा सकता है इस हरकत पर। कितना खतरनाक है आपका किसी को पोजेसिव फील कराना। इम्पैक्ट नंबर 4 ये है कि कुछ लोग तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करके छोड़ के चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में मैंने एक और कैटेगरी भी बताई जो कि गुस्सा करते हैं और एक्सट्रीम सूरत हाल होती चली जाती है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने रिश्ते को ख़त्म नहीं करना, तोड़ना नहीं है और इसको चलाना है। तो वो जो रिश्ते को घसीट रहे होते हैं ना, उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि किसी भी बात पे वो भरोसा नहीं कर पाते अपने पार्टनर की, जो कि इनसिक्योर फील करवा रहा होता है शुरू शुरू में सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए। तो कितना जहरीला है ये एक्ट, अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो होता क्या है कि जब रिश्ते में एतबार नहीं रहता, रिश्ता मजबूत नहीं रहता, तो फिर इसी तरह आपने अपने इर्द गिर्द बहुत से रिश्ते देखे होंगे जो कि 10-10 साल से चल रहे हैं लेकिन आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिनमें बच्चे तो पैदा हो जाते हैं लेकिन रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता जिसमें आप ये कह सकें कि हमने अपनी ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय किया है। इम्पैक्ट नंबर 5, लास्ट इम्पैक्ट है ये जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब इंसान का दिमाग कैप्चर हो जाता है ना, तो सिर्फ ये नहीं होता कि उसका असर सिर्फ उस सूरत हाल पे ही पड़ रहा हो। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि रिश्ते को चलाना चाहते हैं, जिनका रिश्ते में एतबार ख़त्म हो गया है अपने पार्टनर की इस तरह की हरकतें देख देख कर। तो फिर ना तो उनका बिजनेस ठीक से चलता है, ना वो अपने बच्चों की सही परवरिश कर पाते हैं, ना घर का माहौल सही रख पाते हैं और ना ही वो कभी ये सोच पाते हैं कि हम इस रिश्ते को ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि एतबार बेसिक चीज़ होती है। जब वो ही नहीं रहा तो आगे कुछ बचता नहीं है, सही करने की मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो एंड पे कंक्लूजन करते हुए, जो लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसा करते हैं अपने पार्टनर की तवज्जो हासिल करने के लिए, वो आज से बिग क्रॉस लगा दें। और अगर जेन्युइनली भी आपका कभी उस रिश्ते से पहले कोई रिलेशनशिप रहा है, ऐसा होता है कि आपका जो जहाँ शादी हो रही है या जिसके साथ आपकी मंगनी हो गई है और कहीं बात हो गई है कि आगे हमने इकट्ठे चलना है, तो उससे पहले कोई रिश्ता रहा हो, कोई मंगनी रही हो, टूट गई हो, कोई ताल्लुक रहा हो, तो कोशिश कीजिए कि उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उस इंसान के साथ रिश्ता अच्छा होता तो ये रिश्ता ना बनता। तो इट मीन्स कि उसकी इतनी ही वक़्त थी, वक्त के साथ कुछ आया और वो चला गया। जब वो आपकी लाइफ में ही नहीं है तो उसके बारे में अच्छा बुरा सोचना फजूल है, टाइम वेस्टिंग। तो उसका जिक्र आप अपने पार्टनर से भी ना करें तो बेहतर है, बल्कि खुद से भी ना करें तो बहुत बेहतर है। जो चीज़ चली जाती है, इवन कि वो इंसान ही हो, तो वो आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है आगे, तो फिर उसको निकाल के बाहर फेंक देना बेहतर होता है। जिस तरह मैं आपको कहती हूँ ना कि आपने अपनी सोचों को डाइवर्ट करना है, अगर कहीं आपके दिमाग में उसकी जगह है भी, तो उसके लिए आपको रिप्लेसमेंट ज़रूरी है, थॉट्स की रिप्लेसमेंट ज़रूरी है, जो कि आपको दूसरे इंसान की सूरत में मिल गई है। उसके बारे में सोचिए। कोई भी याद ऐसी नहीं होती जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खुरच के फेंक सकते हैं, ऐसा होता भी नहीं है और ऐसा करना भी नहीं है। सिर्फ उसकी जो रिप्लेसमेंट है, जो प्रेजेंट है, उस पर तवज्जो दीजिए। दैट्स इट।